अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप ज़ैद साहब? जी अफरोज़ साहब, मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से और अल्लाह ताला के रहम व करम से बिल्कुल बख़ैर हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप भी बख़ैर होंगे। जी इंशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल अच्छा हूँ। तो मैं ज़ैद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दावतनामे को उन्होंने कबूल किया और इस गरीब खाने में ऐसी शख्सियत का आना मुनशर हुआ। तो खैर बला ताख़ीर किए हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस कदर के जब ज़ैद साहब आए हैं तो बिल्कुल आप लोग इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि ये हमारे क्लासमेट फ्रेंड हैं। तो और हमारा इनसे एक रिलेशन भी है भाईजान का। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी जो हम लोग जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो वीडियो इस कदर है कि हम लोग अभी एक टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे और वो टॉपिक हमारी होगी टेंस पे, ठीक है ना। जो हमारे शेख एहतसाम सर जो हमें जो पढ़ाए हैं, बिल्कुल अभी से कुछ टाइम पहले शेख एहतसाम सर हम लोगों को टेंस के मुताला से कुछ हम लोगों को पढ़ाए थे। तो बिल्कुल आज हम लोग उसी चीज़ टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। तो इंशाअल्लाह ज़ैद साहब से हम ये दरख्वास्त करते हैं कि मैं कुछ चंद सवालात इनसे करूँगा और इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश है कि आप मेरे सवालात को मद्देनज़र देखते हुए आप बिल्कुल सही अंदाज से आप जवाब दीजिए। जी, ओके। ठीक है जी। तो ज़ैद साहब, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि ये जो टेंस है, तो ये टेंस का माना क्या है, हमारी ज़िंदगी में क्या अहमियत है, आखिर क्यों ये टेंस हर बच्चों को पढ़ाई जाती है स्कूल की तालीम में, आखिर क्या वजह है कि ये जी बिल्कुल आपके सवाल से मैं पूरी तरह से वाकिफ़ हूँ और उम्मीद करता हूँ अच्छे से जवाब देने का आप समझेंगे भी। सबसे पहले मैं तो शेख एहतसाम सर का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे जो टेंस पढ़ाया, काफ़ी ज़्यादा अच्छे अंदाज में पढ़ाया, जो मैं बिना ज़्यादा वक्त लगाया उसको अच्छे से समझ गया और बहुत बहुत शुक्रिया सर। खैर, मैं अफरोज़ साहब की बात का जवाब देता हूँ। तो देखिए, टेंस का मतलब वही होता है टाइम, मतलब जो हमारा वक्त है ना, वही टेंस है। वक्त के यूज़ को ही हम लोग समझेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, वही हमारा टेंस है। तो हम अगर उसको ज़िंदगी से रिलेट करते हैं अपने, तो हमारी ज़िंदगी में भी 3 तरह का वक्त होता है। पहला वक्त होता है जो अभी हम लोगों का प्रेजेंट में चल रहा है, जो वक्त हम लोग खा रहे हैं, ठीक है, हम लोग खेल रहे हैं, हम लोग हंसते हैं, मैं खा चुका हूँ, इस तरह से जो भी चलता है ये हमारा प्रेजेंट टाइम चलता है और इसको ही हम लोग प्रेजेंट टेंस का नाम देते हैं, ठीक है। और दूसरा वक्त जो है वो हमारा पास्ट टाइम, जो हमारा समय, जो टाइम जो हमारा बीत चुका है। जैसे कि हम लोग अगर हम लोग बात करें अभी के प्रेजेंट वक्त से पहले जो वक्त था वो हमारा पास्ट टाइम हो जाएगा और उसको ही हम लोग पास्ट टेंस का नाम दिए हैं। जैसे कि उसके एग्जांपल में हम लोग बोल सकते हैं कि मैं खा रहा था, ठीक है, वह खेल रही थी, इस तरह से हम लोग पास्ट टेंस का दे सकते हैं। और तीसरा जो आता है वो फ्यूचर टाइम आता है। जैसे कि जो हमारी ज़िंदगी में बाकी ज़िंदगी है उसमें जो भी हमारे काम होने वाले हैं, ठीक है ना, समझ रहे अफरोज़ साहब, जो भी हमारे काम आने वाले हैं फ्यूचर टाइम में, वही हमारा जो होता है फ्यूचर टेंस होता है, ठीक है। उसमें हम लोग एक एग्जांपल देकर समझाना चाहता हूँ आपको कि जैसे मैं खाऊंगा, तो ये क्या हो गया हमारा, अभी तो मैं नहीं खाया, ना ये पास्ट की बात है ना प्रेजेंट की बात है, वो फ्यूचर की बात होगा कि मैं खाऊंगा, तो ये फ्यूचर टेंस में आ गया। माशाअल्लाह, आपने बिल्कुल ही एक अच्छे अंदाज से आपने मेरे सवालात का जो जवाब था बिल्कुल आपने बिल्कुल सही दिया। बट ज़ैद साहब, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। जो मैंने आपने जो बताया, मैंने बिल्कुल गौर से आपके हर एक बातों को, आपके हर एक अल्फाजों को मैंने बिल्कुल अच्छे अंदाज से सुना जी, ऑब्ज़र्व किया जी। तो मैंने ऑब्ज़र्व ये किया एक चीज़ आपके अंदर, एक कमी देखी कि आप माशाल्लाह आप स्कूल लाइफ में भी आप टेंस पढ़े होंगे, है ना, स्कूल्स के बाद हाई स्कूल्स लाइफ में, आई मीन कॉलेज लाइफ में पढ़े होंगे, अब आप यूनिवर्सिटी लेवल पे आप पढ़ रहे हो जी। तो और बिल्कुल अभी हमारे कुछ टाइम्स पहले, आई मीन 1 मंथ्स पहले शेख एहतसाम सर हम लोगों को टेंस पढ़ा रहे थे जी। तो टेंस तो पढ़ा रहे थे तो हम लोगों ने पढ़ा बिल्कुल अच्छे तरीके से, सभी ने पढ़ा। हाँ। तो मैं आप ये बताना चाहूँगा कि मैंने आपको जब पूछा जी, टेंस क्या है और इसके इन्हें किन हिस्सों में इसे तकसीम किया गया है, बिल्कुल, तो आपने बताया बिल्कुल, लेकिन आपके अंदर वो तरतीब नहीं दिखी, है ना। क्या आप अगर छत पे अगर आपको जाना हुआ, अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना हुआ
तो क्या आप फर्स्ट सीढ़ी अगर उसमें वहाँ अगर 15 सीढ़ियाँ हैं, आई मीन सीढ़ी है, जी। तो क्या आप पहले के बाद आप 5वीं सीढ़ी पे छलांग लगा लोगे? नहीं ना। बिल्कुल, तो मैं पहले पे आप करूँगा, उसके बाद फिर 5 है ना, हाँ, तो बिल्कुल। आपने ये किया कि आपने प्रेजेंट को पहले बताया, पास्ट को फिर बाद में बताया, फिर फ्यूचर बताया। तो पास्ट पहले बताना था हमको, प्रेजेंट बाद में बीच में बताना था, और उसके बाद फ्यूचर। क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो पास्ट है तो पहले बीत चुका है हमारा, है ना, प्रेजेंट अब चल रहा है, और जो फ्यूचर होगा वो आने वाला होगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा था कि बिल्कुल आपने बताया एक सही चीज़, लेकिन अगर तरतीब नहीं होगी ना, तो वो चीज़ थोड़ी, अगर किसी चीज़ के लिए, अगर हर किसी चीज़ के लिए कोई चीज़ में अगर दाग लग जाती है, हाँ बिल्कुल, तो वो चीज़ वो दाग बहुत बड़ी बन सकती है किसी चीज़ को लेकर। जी बिल्कुल अफरोज साहब, मैं आपके इन सारी बातों से बिल्कुल समझ रहा हूँ आपकी बातों को, और एक छोटा सा बात कहना चाहता हूँ कि जो टेंस है ना हमारा, उसमें ग्रामर ये कहता है कि पहले हम प्रेजेंट को पढ़ेंगे, फिर पास्ट को पढ़ेंगे, और एट लास्ट फ्यूचर पढ़ेंगे। ये ग्रामर कह रहा है मुझे, ठीक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि ग्रामर को लेते हुए, और इसलिए ज़िंदगी को जोड़ा। खैर हाँ, ये सही है कि मैं पहले पास्ट यूज़ करता तो थोड़ा सा, चलिए खैर इंशाल्लाह ताला आगे से ध्यान दूँगा। जी, आप अपना जो नेक्स्ट आपका सवाल है उस पर आइए। जी, तो माशाल्लाह आपने हर सवालात का जवाब एक अच्छे अंदाज से, एक सही तरीके से आपने दिया। अब मेरा जो सवालात है वो सवालात ये हैं कि आपने बिल्कुल बताया कि टेंस को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है ना, पास्ट टेंस एंड प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। अब मुझे आप ये बताइए कि पास्ट टेंस को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। तो सो प्लीज़ अगर आप बताना चाहें मुझे और हमारे ऑडियंस को, बिल्कुल बिल्कुल आप बता सकते हैं। बिल्कुल, मैं बात और प्लीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत ज़ाया नहीं करना है, थोड़े कम ही वक्त में बहुत कुछ हो जाना है, तो बिल्कुल एक सही चीज़ होगी। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप जब आप बताओगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस, तो आप प्लीज़ आप सब एक टेंस का एग्जाम्पल साथ में दे देना। हाँ, ओके। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो भी प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इन सभी को, ये 3 भाई हुए, ठीक है, कैसे समझेंगे, ये 3 भाई, और 3 भाइयों को बराबर हिस्सा मिला है, यानी 4-4 हिस्सा तीनों को मिला है, ठीक है ना। 4-4 हिस्सा जो है तीनों को मिला है। तो बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट टेंस में। तो प्रेजेंट टेंस में जो है 4 टाइप्स हो गए, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, जिसमें फर्स्ट जो है वो पहला जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। और जो दूसरा है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इसका मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि मैं बिरयानी खाता हूँ, तो इस तरह से हम लोग ले लेंगे, आई ईट बिरयानी, ठीक है। क्या बोले आप? आई ईट बिरयानी। आई ईट बिरयानी। क्या? आई ईट बिरयानी, नॉट बिरयानी, इट्स बिरयानी। हाँ वही, आई ईट बिरयानी, BIRYAN। ओके, आई ईट बिरयानी, फिर नॉट बिरयानी, इट्स बिरयानी। ओके। देखिए, मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत शुक्रिया आपका अफरोज साहब। आई ईट बिरयानी, राइट जी, थैंक यू। अब हम लोग बात करते हैं पास्ट टेंस की तरफ। तो पास्ट टेंस में जो भी टाइम बीत चुका उसके बारे में पढ़ा जाता है। तो पास्ट टेंस के भी 4 हिस्से हैं, यानी इसके भी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस। फर्स्ट सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड पास्ट परफेक्ट टेंस, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसका एग्जांपल मैं लेता हूँ, जैसे मैं बिरयानी खा रहा था, इस तरह से मैं ले सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका इंग्लिश सेंटेंस अगर बनाऊँ मैं, तो आई वाज ईटिंग बिरयानी। अफरोज साहब, बिरयानी का जो मेरा प्रोनाउंसिएशन था ये सही था ना अभी? जी, ओके, बिल्कुल। मैं ये बोलना चाहूँगा माशा, तो आपका हो गया? नहीं, अभी फ्यूचर बचा हुआ है, मैं बस सॉरी। हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं, सॉरी कोई बात नहीं, हम दोनों दोस्त हैं, हम दोनों भाई भी हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल। आप छोटे भाई हैं ना? हाँ बिल्कुल, आप छोटे भाई, मैं बड़ा भाई। चलिए, हो गया। हाँ, तो मैं बात कर रहा था तीसरी टेंस यानी फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस के भी 4 हिस्से हैं, यानी देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस। जिसमें पहला है सिंपल फ्यूचर टेंस, दूसरा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड लास्ट यानी चौथा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि हम लोग बिरयानी खाएंगे, ठीक है, हम लोग बिरयानी खाएंगे। इसको इंग्लिश में करते हैं तो वी विल ईट बिरयानी, ऐसा हम लोग बना सकते हैं आसानी से। जी,
तो ये मेरा जो था सभी के टाइप्स और एक एक एग्जांपल मैंने आप तक पहुंचाया। तो हो गया आपका। हाँ माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपने मेरे हर सवालात का जवाब एक अच्छे अंदाज से, एक सही तरीके से आपने मुझे और अब मेरे ऑडियंस को बताने की कोशिश ज़ाहिर की। और मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि मुझे एक चीज़ बिल्कुल बेहद ज़्यादा खुशी हुई कि आप डीएलएड कर रहे हो, आई मीन डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जी बिल्कुल। इसमें जो आप जो पढ़ाओगे तो 1 to 7th क्लास के बच्चों को आप पढ़ाओगे। जी बिल्कुल। और मुझे खुशी हुई कि उन सब बच्चों को आप एग्जांपल इस कदर दोगे बिरयानी को लेकर, तो बच्चा बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा, है ना, इंस्पायर होगा कि आपसे कि अरे यार सर बिरयानी का वो दे रहे हैं, तो उसे उसके अंदर एक चाहता है कि मतलब कि मैं ऐसा एग्जांपल रोज़ सुनूं, है ना, ब्रेड के बारे में, सैंडविच। हाँ, इस तरह से मतलब अगर खाने की चीज़ों को लेकर, क्योंकि छोटा बच्चा जो होता है वो खाने के लिए ज़्यादा उत्सुक होता है, वो ज़्यादा चाहता है कि हम अच्छी से अच्छी चीज़ें खाएं, और अच्छी चीज़ के बारे में अगर हम लोग एग्जांपल लेंगे तो बच्चा को अच्छा लगेगा। खैर अफरोज़ साहब, मैं आपसे एक थोड़ी सी मेरी इल्तिजा है, थोड़ी सी मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा मैं आपको कि पेड़ से अगर आप सांस लेते हैं, ठीक है ना, तो इसके लिए आप पेड़ को शुक्रिया नहीं अदा करेंगे, इसके लिए आप अल्लाह ताला को शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने ही पेड़ को उगाया और पेड़ में वो ताकत दी, वो कुव्वत दी कि आप तक वो ऑक्सीजन पहुँचा रहा और आप सांस लें। तो ठीक उसी तरह आपने जो मेरा शुक्रिया अदा किया, मेरे शुक्रगुजार हैं, ये गलत है। आप मेरे शुक्रगुजार न हो, हमारे जो भी उस्ताद रह चुके हैं, जैसे कि अभी करंटली में हमारे उस्ताद जिन्होंने 10th पढ़ाया मुझे, शेख एहतसाम सर, और इस तरह हमारे बहुत सारे उस्ताद रह चुके हैं। ख़ास हमारे बड़े भाई हैं, वो भी मेरे उस्ताद हैं, हमारे मामू जान हैं, वो भी हमारे उस्ताद हैं, जो दूखड़ के पर्सन हैं जो उस्ताद हैं, और भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा उस्ताद हैं हमारे। तो आप उन सभी उस्तादों के शुक्रगुजार होंगे और उन सभी उस्तादों का आप शुक्रिया अदा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। मैं उन सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ जो आपको, है ना, जी, 10th से मुताल्ला या फिर और किसी भी चीज़ के ताल्लुक से आपको एजुकेशन हासिल कराए हों। मैं वैसे हर एक टीचर को, या फिर वो टीचर के शक्ल में भाई हों, गार्जियन हों, या फिर कोई फ्रेंड्स हो, या फिर कोई टीचर ही हो, तो मैं उन सब तमाम हज़रात का शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जी बिल्कुल। और ज़्यादा साहब, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस गरीब खाने में आकर आपने दावतनामे को कबूल करके। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह कहा दावतनामे को कबूल करें, उसी तरह मैं आपको एक चीज़ और सिखा दूँ कि गरीब खाना बोलने से अच्छा है कि दौलत खाना बोलिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। जी इंशाल्लाह। और वक्त भी ज़्यादा हो रहा है, तो जी तो ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पूरे 10th के जो ताल्लुक से हम लोगों ने जो मुताला किया है, तो इसमें हम लोगों ने जानबूझकर एक गलती की है, ठीक है ना, आई मीन मिस्टेक जानबूझकर। तो गलती आपको पकड़नी है कि वो गलती हम लोगों ने कहाँ की है। तो जो बंदा अगर उस गलती को निकालेगा, उस बंदे को शरियाम इनाम से मुनक्कद किया जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।